हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स साहिल किस्टा हेयर। तो जो आज हम इस वीडियो पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्वेश्चन पेपर अगस्त में जो पूछा गया था 2024 में मैथमेटिक्स का क्लास 10th का। तो उसमें हम कवर करेंगे हमारा सेक्शन ई पार्ट को, और ये हमारा लेक्चर 1 रहने वाला है। और बाकी फर्दर वीडियोस में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमें कह दीजिएगा, हम आपके लिए अदर सेक्शंस के क्वेश्चंस भी ला देंगे। तो ये जो इस वीडियो के सेक्शन में हम पढ़ेंगे वो पढ़ के हम सेक्शन ई के कुछ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन 41 टू 45 जो ये पूछे गए थे, तो हम 41 टू 45 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड 46, 47, 48 जो है तीन क्वेश्चंस है, ये हम इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। So the question number 1 is the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Okay. So according to this question statement, the question said that let us suppose that we took this triangle. To understand this question very well, first of all, according to the statement, we need to try to make easy to solve the question. ठीक है जी. So let us suppose that this is our foot according to the question, like this is our foot. ठीक है. From हमारे foot का जो फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, 30 मीटर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है। लेट अस सपोज दैट द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल इज अवर टावर। ठीक है. और जो हमारा फुट है, ठीक है, वहां से इस पॉइंट से जो हम टावर की हाइट है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ओके, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है. तो हमारे को क्या निकालना, हाइट निकालना है, मीन्स कि इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हमारे को फाइंड करना है। लेट अस सपोज ये जो हमारा टावर था, इसका हमारे को क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन है जिसका क्या निकालना है, हमारे को हाइट निकालनी है। ठीक है. सो हमारे को हम इसमें क्या कर लेते हैं, इजी करने के लिए नेमिंग कर लेते हैं। इसको हम P कर लेते हैं, इसको हम Q कर लेते हैं, और इसको हम R कर लेते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट में मैंने लिखा है, PQ क्या है, हमारे पास हाइट है टावर की, और R क्या है, ग्राउंड वाला पॉइंट है। ठीक है जी. तो हमारे को पता है हमारे पास गिवन दो चीज़ें हैं, एक ये है और एक एंगल हमारे पास दे रखा है। ठीक है. सो हमारे को पता है जो एंगल के साथ वाली लाइन होती है ये हमेशा गिवन है, तो ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, और ये सामने वाली हाइट ये क्या है, हमारे पास हाइट है। ठीक है. तो हमारे को क्या निकालना है, हाइट। हाइट कैसे निकलती है आपकी, मतलब कि परपेंडिकुलर इसका निकालना है। ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस P ओवर बेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है जी. ये जो टावर की हाइट है ये हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं इस ट्रायंगल का। ठीक है. और जो ये 30 डिग्री ये हमारा बेस है। ठीक है. और जो ये बन रहा है ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है. जो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ओके. सो जो हमारे पास परपेंडिकुलर है PQ, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, PQ, और ये हमारे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है. PQ क्या करना है, हमारे को फाइंड आउट करना है, PQ डिवाइडेड बाय विच, बेस। ठीक है. बेस कितना है हमारे पास, 30 दे रखा है। ठीक है. अब इज इक्वल टू, और क्या चीज गिवन है हमारे पास, 30 डिग्री। ठीक है. और 30 डिग्री हमारे पास क्या है, गिवन है। बट एक चीज है, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, एक अप्रोच हम पढ़ते थे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की। ठीक है. जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हमारे को क्या चाहिए, हाइट निकालना है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है. तो हमारे को क्या एंटिटी फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब कि ये चीज है हमारे एंगल का जो आगे का वैल्यू वर्ड आएगा उसको डिफाइन करेगा। ठीक है. कैसे, देखिए, साइन, ओके, साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट होता है। ठीक है जी. क्या होता है हमारा, टेंजेंट होता है. ओके. सो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर टेंजेंट 30 डिग्री. ओके, दिस इज आवर टेंजेंट 30 डिग्री. ठीक है. तो परपेंडिकुलर ओवर दिस टेंजेंट 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज PQ divided by 30 is equals to tangent 30 is 1 by under root 3. अब हमारे को क्या फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है, और हम क्या करेंगे, 30 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास PQ निकल जाएगा. ठीक है. PQ कितना आ गया हमारे पास,
30 डिवाइडेड बाय √3। अभी भी हमारे पास क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कौन सी अप्रोच लगाएंगे, रैशनलाइजेशन। ठीक है जी, तो बाय रैशनलाइजेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए, बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, RAT बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। ठीक है जी, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। सॉरी, आई हैव नो नोटपैड टू राइट दिस, तो हैंड राइटिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ओके, सो बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन पी क्यू हमारे पास ऐसे तो निकल गया कितना, 30 डिवाइडेड बाय √3। पी क्यू हमारे पास वैसे कितना आ गया था, 30 डिवाइडेड बाय कितना, 30 डिवाइडेड बाय √3 आ चुका था मीटर पे। ठीक है, मीटर पे, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पी क्यू हमारे पास कितना था, 30, ये कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाय √3। जब हमने रैशनलाइज किया इसको तो √3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू √3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, जब हमने इसको फर्दर आगे सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय दिस √3 इंटू √3 मीन्स √3 की होल स्क्वायर। अगर हम इसको खोलेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, √रूट से √रूट हमारे पे कट जाएगा, तो ये फर्दर हमारे पास कितना बचेगा, 30 √3 डिवाइडेड बाय 3। तो इस 3 से हम इसको काट लेंगे तो ये बच गया 10, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। ठीक है, सो जो हमारे पास पी क्यू आया वो कितना आया, 10 √3 मीटर। सो ठीक है, सो पी क्यू हमारे पास बेसिकली था क्या, पी क्यू बेसिकली हमारे पास था हमारी हाइट। ठीक है, पी क्यू क्या थी, हमारे पास हाइट थी, जो कि हमारे पास आ गई है 10 √3। ओके, 10 √3। तो हमारे पास आंसर क्या लिखेंगे हम, सो द हाइट ऑफ दिस, सो द हाइट ऑफ, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 इज आवर राइट आंसर। ठीक है जी, सो यू विल गेट फुल मार्क्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक 5 मार्क्स के लिए ये पूछा गया था, तो दिस विल बी द अप्रोच। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, a chord of a circle of a radius 10 centimeters subtends a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment। ओके, सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो जो इसको सॉल्व करने की अप्रोच होगी, सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, एक सर्कल है हमारे पास, लेट अस सपोज दिस इज माय सर्कल, जो इसका रेडियस है, मैं एक अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज माय सर्कल, जो इसका रेडियस है, रेडियस मींस हाफ इसका ये। ठीक है, ये कितना बोला है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर बोला है। ओके, ये कितना बोला है, 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, रेडियस। सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेंगे, कितना है रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने लिख लिया। अब जो माइनर सेगमेंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, लेट अस सपोज दैट दिस इज माय सर्कल। ठीक है, और एक मेरा यहाँ पे ट्राइंगल है। ठीक है, अब जो माइनर सेगमेंट है वो मेरा ये वाला पोर्शन है, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया, दिस इज माय माइनर सेगमेंट पोर्शन। ओके, सो दिस इज माय माइनर सेगमेंट पोर्शन। सो अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो हमारे को पूछा गया क्वेश्चन में कि जो कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट हमारे को यहाँ पे पहले तो डिफाइन करना है। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक सेंटर पॉइंट नेम ओ दे देते हैं। ओके, और यहाँ पे जो नेम है इनको हम एक ए पॉइंट दे देते हैं, और इनको हम क्या दे देते हैं, इनको ए बी। ठीक है, क्योंकि एक राइट एंगल हमारे सेंटर से बनेगा, जो ये इन दोनों का जो ये होगा, ये क्या होगा मेरे पास 90 डिग्री होगा, जो क्वेश्चन में भी मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, रेडियस बोला है ना, ये एक मेरा रेडियस हो गया, कितना हो गया ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर मेरा रेडियस है। ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ का एक रेडियस है। ठीक है, सेम ये भी 10 होगा। ओके, और जो एंगल है वो क्या बोला, राइट एंगल सबटेंस ऑफ अ सेंटर। ठीक है, सबटेंस ऑफ अ सर्कल का मीन्स राइट एंगल, यहाँ पे हमने एक बना दिया, और ये मेरे पास क्या एक ट्राइंगल की शेप में आ गया। ठीक है, अब हमारे को निकालना क्या है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, दिस पोर्शन विल बी अवर माय माइनर सेक्टर। ठीक है जी, अब हमारे को क्या करना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर के एरिया से हम क्या करेंगे, फिर माइनस कर लेंगे ट्राइंगल को, ट्राइंगल का जो हमारे पास एरिया होगा। ठीक है, मतलब कि ये पूरा, ये जो पूरा होगा ये सर्कल का, ये मेरा जो ये पूरा सर्कल होगा ये मेरा सेक्टर का एरिया निकलेगा, और जो ट्राइंगल का एरिया मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास
this whole minus this, तो I will be get this. Okay. सो अकॉर्डिंग टू द देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है जी. अब एरिया ऑफ सेक्टर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. ठीक है जी. थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है. माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपके पास, एरिया ट्राइंगल होता है हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है जी. हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है. ठीक है, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है. ठीक है. सो तो राइट एंगल बोला है ना, राइट एंगल का मीन्स 90 डिग्री. तो थीटा का वैल्यू हमारे पास यहीं से ही पता लग गया, थीटा वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया. ठीक है. तो अब हमारे को कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दिस इम्प्लाइज क्या होगा आपके पास, हमारे को थीटा का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, रेडियस का वैल्यू पता है, और हमारे पास ब्रेथ और हाइट भी हमारे को पता है. ठीक है, क्योंकि ब्रेथ इंटू हाइट क्या हो गया हमारे पास सेम. ये देखिए इसकी ब्रेथ भी है या हाइट भी है ये. ठीक है, ट्राइंगल की, तो वो भी हमारे पास कितनी हुई 10 हुई. ठीक है. जो ट्राइंगल की ब्रेथ है वो भी 10 सेंटीमीटर होगी हमारे पास. ठीक है जी. और जो ट्राइंगल की ब्रेथ जो ट्राइंगल की हमारे पास हाइट होगी वो भी हमारे पास कितनी है 10 दे रखी है. ठीक है, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, रेडियस है तो हमने ट्राइंगल बनाया, तो और से हमारे पास ब्रेथ और हाइट दोनों निकल गई है. ठीक है. अब हमारे पास थीटा भी गिवन है, पाई भी गिवन है, आर भी गिवन है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है. तो वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा. मीन्स थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब थीटा की जगह हम पुट करेंगे 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. ठीक है, मल्टीप्लाई विथ पाई का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो ले लीजिएगा, नहीं तो हम यहाँ पे 3.14 ले रहे हैं. मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर. अब रेडियस कितना है 10 है, तो हम क्या करेंगे 10 का ले लेंगे स्क्वायर. ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रेड विड्थ कितनी बोली थी मैंने 10, और हाइट कितनी है 10 दे रखी है. ठीक है. अगर ये देखिए 1 4. ठीक है, अगर हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट से पहले जो हमारे पास टर्म आएगी वो होगी आपके पास अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो आता है 78.5 माइनस 50. ओ 50 इट्स मीन्स 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर. जो हमारा ये तो ये क्या निकला हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, जो ये वाला सेगमेंट था हमारे पास कितना निकल गया 28.5 सेंटीमीटर निकल गया. ठीक है. सो द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट कितना आ गया हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है हमारे पास यहाँ पे, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल. ठीक है जी. हमारे को क्या प्रूफ करना है, जो हमने एक टेंजेंट बनाया है सर्कल के एंड पे. ठीक है, जो है डायमीटर पे, तो वो क्या होगा हमारा पैरेलल होंगे दोनों. लेट अस सपोज दैट ये मैंने एक सर्कल ले लिया. ठीक है, ये जो येलो लाइन है ये मेरा क्या है डायमीटर है, और जो ये पॉइंट है ये मेरा क्या है, जो ये पॉइंट है ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया. ठीक है, और ये दो लाइंस मैंने ले ली है. अब हमारे को प्रूफ क्या करना है, जो मेरी ये वाली लाइन है और मेरी जो ये वाली लाइन है ये दोनों एक दूसरे की क्या है पैरेलल है. तो आइए इसे भी समझते हैं अच्छे से. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इसकी नेमिंग कर लेते हैं. ठीक है जी. हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पी क्यू ले रहे हैं. ठीक है जी. ये जो यहाँ पे एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा. ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं हम, लेट पी क्यू आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग अ सेंटर पॉइंट ओ. ठीक है, ये क्या है मेरे पास पी क्यू डायमीटर है मेरा जो ये सर्कल है. ठीक है, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ ओ दे रहा हूँ. ठीक है, और दो टेंजेंट्स मैंने ले ली, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, दो टेंजेंट्स जो होंगे वो मेरे पैरेलल है. ठीक है, प्रूफ यही करना है. तो लेट अस सपोज दैट फर्स्ट दिस इज ए एंड अनदर दिस वन इज माई बी. ठीक है, एक टेंजेंट का नाम मेरा क्या है ए बी है, टू टेंजेंट ए बी एंड सी डी, और सेकंड टेंजेंट का नाम मेरा क्या है सी डी है. ओके, सी डी है. Okay, this is A, this one is A,
ABCD, ठीक है। और हमारे को प्रूफ क्या करना है, AB है जो वो पैरेलल है हमारा किसके, CD के, ठीक है जी। और हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, हम सबसे पहले लिखेंगे जो OP है हमारा वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के, ठीक है। जो OP है, OP is a perpendicular over AB, let us suppose that this is my AB, ठीक है। और जो OP या PO बोल सकते हैं आप, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल, मीन्स कि ये जो है मेरा, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, AB लाइन के ऊपर। और उसी तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ फिर, जो CD है, ठीक है, जो मेरा क्या है, CD है, जो मेरा CD है उसमें भी एक परपेंडिकुलर है जिसका नाम है मेरा क्या, Q और O, ठीक है। ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली इसके साथ ही, ठीक है। अब एक कंडीशन लगती है, क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट आर प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। सो अब एक एंगल बनेगा हमारा यहाँ पे, एंगल क्या होगा, OPA, ठीक है। एंगल, व्हाट इज दैट, एंगल OPA, सपोज कीजिए एंगल OPA इक्वल है हमारे एंगल OQD के, ठीक है। मतलब कि एंगल ये और ये यहाँ पे दो हिस्सों में बांट लिया, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस सर्कल में देख लीजिए, एंगल OPQ इज परपेंडिकुलर टू द एंगल OQD के, ठीक है जी। तो क्या होगा, एंगल OPQ एंड OPQR क्या होंगे, इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीजर्स होंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होगा हमारे पास, जो कि हमारा AB होगा वो परपेंडिकुलर टू CD हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूफ कर दिया। जो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, वो मतलब कैसा होता है, मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इनको कोई भी चीज़ बीच से इंटरसेक्ट करेगी ना, तो ये होते हैं हमारे पास क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेट अस सपोज, मतलब कि जैसे ये देखिए, जो एंगल यहाँ पे होगा वो एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगे। लेट अस, हम पहले क्या पढ़ते थे, लेट अस सपोज दैट दिस इज, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता था, ये 30 डिग्री सपोज कीजिए, ठीक है, ये 30 डिग्री होता था। तो जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होता था, ये भी कितना होता था हमारे पास, 30 डिग्री होता था। समझने के लिए बात ये कर लीजिए। तो क्या होता है, ये दोनों लाइंस क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब कि पैरेलल टू ईच, पैरेलल होगी एक दूसरे के, तब जाके ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें भी क्या हो रहा है कि जो ये वाला एंगल है ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल है इसके, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट थी हमने क्या कर दी, ये प्रूव कर दी कि हेंस प्रूव कि जो हमारे जो टेंजेंट है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं सर्कल पे, वो क्या है, हमारे दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है जी। सो अनदर क्वेश्चन इज, two cubes each of the volume is 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of resulting cuboid। ओके, लेट अस सपोज दैट हमारे पास दो क्यूब है, मैंने एक क्यूब लिया है, सपोज कीजिए दो क्यूब्स है हमारे पास एक जैसे, ठीक है। लेट अस सपोज दैट कि दो क्यूब है हमारे पास एक जैसे, ओके। लेट अस सपोज दैट कि दो क्यूब है हमारे पास, ओके, दो क्यूब है। अब इनका क्या बोला है, वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है हमारे पास कितना, ये 60, इन जो क्यूब का है, दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना दे रखा है हमारे पास, 63 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, क्योंकि क्यूब है, क्यूबॉइड में की पावर 3 है, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है जी। हमारे को क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड हमारे को फाइंड करना है, जो कि इसका सरफेस एरिया है वो हमारे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो जब हमारे पास क्यूबॉइड, जब हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, साइड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। साइड निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे को पता है, वॉल्यूम हमारे को दे रखा है क्यूब का, ठीक है, तो हमारे को पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 63 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब का एक्चुअल में क्या होता है, a⁻3, ठीक है। तो मैंने वो ले लिया यहाँ पे, इज इक्वल टू 64। अब 64 का भी हमारे को क्यूब लिखना होगा, जैसे हमने इस पॉइंट पे लिखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एलसीएम अप्रोच हम क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब लिख सकते हैं। देखिए एलसीएम लिया हमने 4, यहाँ क्या 16, ये आपको आता ही होगा,
ठीक है, सॉल्व करने को। तो यहाँ पे क्या गया 4 1 2 3 टाइम्स 4 आ गया, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 मैं यहाँ से इजीली लिख सकता हूँ। ओके, सो 64 को मैंने क्या लिख लिया 4 की पावर 3 a की पावर 3, तो पावर यहाँ दोनों से क्या होगी कट आउट होगी। ठीक है, क्या बचा हमारे पास a इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, a इज इक्वल टू 4, a इज नथिंग, a इज व्हाट, a इज आवर लेंथ ऑफ द सिंगल क्यूबॉइड। पॉइंट टू बी नोटेड मीन्स a क्या है हमारी लेंथ है। ठीक है जी, लेंथ है किसकी, लेंथ ऑफ सिंगल क्यूबॉइड। ठीक है जी, लेंथ किसकी है हमारी सिंगल क्यूबॉइड की। ठीक है जी, एक जो हमारा सिंगल क्यूबॉइड है उसकी लेंथ है हमारे पास कितनी आई 4 सेंटीमीटर्स आ गई। ठीक है, लेट अस सपोज दैट कि जो मेरी लेंथ आई ये कितनी आई 4 आई एक की, बट हमारे पास क्यूबॉइड कितने हैं 2, तो 4 इसकी भी होगी। तो कि हमारे को क्या करना है, जो टोटल लेंथ आएगी हमारी क्यूबॉइड्स की दोनों क्यूब्स की वो कितनी आएगी हमारे पास 4 + 4 8 सेंटीमीटर। मीन्स कि जो हमने ये 4 4 यहाँ पे लिखा है ये कितनी आ गई टोटल मेरे पास 8 आ गई। ओके, हमारे पास क्या आ गई लेंथ भी आ गई। ठीक है, अब हमारा जो सरफेस एरिया हमारे को फाइंड आउट करना है, जो उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी लेंथ निकल गई, अब हमारे पास बची क्या ब्रेथ और क्या नाम बोलते ब्रेथ बची हमारे पास और हमारे पास हाइट बची। तो क्यूबॉइड क्या, क्यूबॉइड में चारों शेप साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी ये लेंथ हमारे पास 4 आई एक क्यूबॉइड की, तो हमारी जो हाइट होगी एक क्यूबॉइड की वो कितनी होगी 4 होगी, और जो विड्थ होगी वो भी कितनी होगी, ये ब्रेथ होगी वो भी कितनी होगी 4 होगी। अब ये तो लेंथ की तरह लॉन्ग पे नहीं आएगा, ये तो सिंगल सिंगल क्यूबॉइड्स की होगी अपनी। ठीक है जी, तो हाइट 4 आई और जो आपका विड्थ आया वो भी आपका कितना आया 4 आया। ओके, सो जो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया लेंथ भी निकाल दी है, ब्रेथ भी निकाल दिया, हाइट भी निकाल दिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आप यूनिट साथ में लिखिए, जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब हमारे पास फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे वैल्यूज को पुट कर लेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे देखिए 2 में लेंथ हमारे पास 8 आ गई थी। ठीक है, विड्थ क्या आई थी इंटू 4। ठीक है, देन यूज दिस प्लस हेयर। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट इज द ब्रेथ, ब्रेथ इज अवर 4 एंड हाइट क्या है 4 है, फिर हाइट क्या है फिर से 4 है। हमारे पास लेंथ क्या निकली थी हमारी 2 क्यूबॉइड थे, हमने लेंथ हमारी सेम निकलेगी, मतलब लेंथ 2 क्यूबॉइड है उनकी एडिशनल पे निकलेगी, कितनी होगी हमारे पास 8 होगी। ठीक है, अगर हम अब इन सबको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पे सिंगल चले सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, बट एट द एंड रिजल्ट में हमारे को क्या मिला सेंटीमीटर का स्क्वायर मिल गया यहाँ पे। ओके, तो ये यूनिट्स को थोड़ा सा आप ध्यान से लिखिए, क्योंकि यूनिट्स डिपेंड करता है आपको 1 मार्क्स पे, अगर आपको यूनिट भी गलत है तो आपके मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज area of rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 टेकन इन एन ऑर्डर। टेकन इन एन ऑर्डर का मतलब एक रोम्बस है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रोम्बस ये बना रखा है। ठीक है, ये मेरा क्या है एक ये रोम्बस है। ओके, दिस इज माय रोम्बस। अब हमारे को क्या वर्टिसेस दे रखे हैं। ठीक है, वर्टिसेस क्या देखिए 1 2 3 4 वर्टिसेस दे रखे हैं इन एन ऑर्डर। अब ऑर्डर में कैसे लिखेंगे ए बी एंड देन इट, मतलब ऑर्डर मींस क्लॉकवाइज में लिखेंगे ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए हेयर बी हेयर सी हेयर एंड डी हेयर। ओके ओके, सो तो हमारे को निकालना क्या है एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब इट्स डायगोनल मींस रोम्बस को अगर हम यहाँ से इस पॉइंट में बांट ले और इस पॉइंट में बांट ले तो ये क्या हो गया हमारे पास डायगोनल्स होंगे। ठीक है, हमारे को क्या करना है इनका मल्टीप्लिकेशन करके अंदर से निकालना है। तो जो डायगोनल 1 है हमारे पास D1 है, जो डायगोनल 1 है वो कितना है हमारे पास AC है। ठीक है, दिस लाइन इज वन डायगोनल 1 एंड अनदर जो डायगोनल 2, जो इसमें हमारे पास डायगोनल 2 है वो कितना है D और B है। ठीक है, कितना है D B है एंड BD, जो भी आप लिखना चाहते हैं दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सो एक डायगोनल है हमारे पास AC, एक डायगोनल है हमारा BC, मतलब कि जो हमने यहाँ पे इन दोनों को बीच में काट लिया है। ठीक है, सो अब हमारे को फाइंड क्या करना है डायगोनल्स फाइंड करने, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो सबसे पहले AC फाइंड करेंगे हम -1 x1 - x2 का स्क्वायर। ओके, लाइक दिस x2 - x1 का स्क्वायर। देखिए x1 एंड
इसका, ठीक है जी। हमने क्या कर दिया, -1 माइनस विद दिस वन, ठीक है जी, एंड डिवाइडेड बाय होल रूट प्लस दिस वन माइनस दिस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा अंडर द रूट, दिस विल बी 16 एंड दिस विल बी आल्सो कम विद 16, ठीक है जी। तो मींस हमारे पास अंडर क्या आया, अंडर रूट 32 आया। इफ वी सॉल्व दिस, so we got 4 under the root 2, and if we solve this one, so we get 6 under root 2। तो हमारे पास डायगनल्स दो थे, हमारे पास डायगनल 1 डायगनल 2 निकल गया। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स, मींस कि d1 मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू d2। लेट अस सपोज दैट दिस लाइन विल बी माय d1 and this line will be d2, means AC is my d1 and BD is my d2। okay, let put in the formula, area of rhombus half into diagonal, first diagonal is with respect to this, ठीक है जी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है जी। सो एरिया ऑफ रोम्बस, sorry, here is not plus, here is multiply, okay, here is multiply come, ठीक है जी, under root, if we solve this, so further we can got like this, 1 by under root 2, it's our 6 4 24, okay, multiplication with under root 2 into under root 2 means it's 2, it will be 12, okay, it will be 12, it will become 12, it will be 2 and 12 into 2 will be equals to, so answer our 24 square units, okay। सो दिस इज द आंसर। तो जो ये 5 क्वेश्चंस आपको पूछे थे सेक्शन ई में, 41 से 45 के क्वेश्चंस थे, तो दिस विल बी द सॉल्यूशन। सो आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टूड दिस वीडियो। और मुझे बताएं आप लोग कि अगर मैं आपको ढंग से नहीं समझा पा रहा हूँ तो मैं क्या इंप्रूवमेंट्स लाऊं, कमेंट बॉक्स पे आप लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ आया हो, तभी लाइक कीजिएगा, ऐसे लाइक मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।